आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। 2022 का घमासान, अब्बा जान चचा जान। जी हां, यूपी का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अब बात धमकियों और जहरीले बयानों तक पहुंच चुकी है। ओवैसी ने यूपी की सड़कों पर शाहीन बाग खड़ा करने की धमकी दी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया। ओवैसी के जितने भी बयान थे, योगी ने उन सभी बयानों का एक एक कर जवाब दिया और फिर समाजवादी पार्टी को भी लपेटा। आपको दिखाते हैं कि आखिर चुनाव में क्यों भाईजान के बाद अब्बा जान और चचा जान की एंट्री हुई। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप। योगी जी की सरकार में उनकी गुंडागर्दी कितनी चल रही है? नहीं चल रही है। अब कहीं जेल से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी भी कब पलट जाएगी पता नहीं चलेगा। कि जो 7 बेटों की गोली लगवाई है, तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। ये चुनावी सियासत का वो चैप्टर है जिसके आखिरकार यूपी में एंट्री हो ही गई। नेता धमकी दे रहे हैं, पलटवार में नसीहतें मिल रही हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किसान कानूनों की वापसी के बहाने यूपी की सड़क पर शाहीन बाग खड़ा करने की धमकी दी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देने में देरी करना ठीक नहीं समझा। कानपुर में बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट प्रोग्राम में शरीक हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को सख्त लहजे में चेता दिया। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप। मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। मुद्दा कोई भी हो, योगी का अंदाज हमेशा सुर्खियां बनता रहता है। इस बार ओवैसी की हेट स्पीच यूपी में भले ही ज्यादा हिट ना हो पाई हो, मगर योगी ने उन्हें बता दिया है कि यूपी में उनके माहौल बिगाड़ने की कोशिश मुकाम नहीं पाएगी। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। दरअसल ओवैसी की पार्टी इस बार यूपी की 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उनकी नजर सूबे की 19% मुस्लिम आबादी पर है। 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय असर रखता है। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीटों पर मुसलमान 30% से ज्यादा है। ओवैसी को लगता है कि ध्रुवीकरण की इस राजनीति से जितने वोट मुस्लिमों के बटेंगे उतना ही फायदा उनकी पार्टी को होगा। हालांकि योगी इसे रणनीति नहीं बल्कि ओवैसी का भड़काऊ मिजाज बता रहे हैं। आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं,
दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज प्रदेश में जनता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ चुकी है कि हमें विकास और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। यूपी चुनाव में विपक्ष ने किसान आंदोलन और महंगाई को मुद्दा बनाया है, तो वहीं बीजेपी विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचा रही है। हालांकि यूपी में राजनीति पर धमकी का रंग न चढ़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। धौलाना से समाजवादी पार्टी के विधायक असलम चौधरी ने मंच से ऐसा कुछ कह दिया कि पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज कर लिया। असलम चौधरी ने लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को खुलेआम धमकी दे दी। विधायक को फिर कह रहा हूं कि जो 7 बेटों की गोली लगवाई है, तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। बहुत सारे हिसाब किताब हैं। अगर आपको सारे अपने हिसाब किताब करने हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। असलम चौधरी के इस बयान पर नंदकिशोर गुर्जर भी चुप नहीं रहे। उन्होंने उसी भाषा में पलटवार किया। मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उनकी बात का क्या बुरा मानना है। वो अलग पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कुछ भी बोल सकता है। ये चंदौली के सैयद राजा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह हैं। चुनावी समर में सुशील सिंह ने मुख्तार अंसारी का नाम तो नहीं लिया, मगर गाड़ी पलटने की धमकी दे दी। कहीं जेल से कुछ करने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी भी कब पलट जाएगी पता नहीं चलेगा। इसीलिए चाह रहे थे कि हम पंजाबे रहेंगे, हमको आने का मौका न मिले जब तक योगी जी हैं। अरे हम तो यही चाहेंगे कि योगी जी को फिर लाइए, ताकि इन लोगों की सातवें पुश्ते तक काम खत्म हो जाए, इनकी सातवें पुश्ते तक आपके इस क्षेत्र में दिखाई न दे। सुशील सिंह पूर्वांचल के दबंग ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं और ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी से दुश्मनी हर कोई जानता है। इसी दुश्मनी की बिना पर सुशील सिंह यूपी चुनाव में फिर से विधायक बनने की जुगत में है। आज कोई भी अपराधी, कोई भी गुंडा, कोई भी बदमाश किसी व्यापारी को नहीं परेशान कर सकता, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। अगर कोई परेशान करेगा, उसकी जगह जेल है या उसकी जगह ऊपर है, नीचे कहीं जगह उसकी है नहीं। यूपी चुनाव से पहले किसान आंदोलन का मुद्दा चरम पर था, मगर किसान अपने रुख से डिग नहीं रहे। ऐसे में सियासत पल पल बदल रही है और अब तो जुबानी जंग पर्सनल अटैक में बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीजेपी का यूपी में इस बार भी प्लान 300 सीट के पार जाना है और इसके लिए बूथ लेवल पर जोरदार तैयारी चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बूथ अध्यक्षों के बीच जा रहे हैं। कोशिश यही है कि बीजेपी को वोटर्स तक पहुंचने के लिए जमीनी पकड़ लगातार मजबूत बनाई जाए। भारत माता की, भारत माता की। पहले गोरखपुर और फिर कानपुर, ये बीजेपी के मिशन यूपी का वो प्लान है जहां बूथ अध्यक्षों के जरिए 300 पार सीट जीतने का दम भरा जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर की खास जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा गोरखपुर के बाद कानपुर पहुंचे नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। जनता की सेवा की, समाज की सेवा की, इसको समझना। बाकी सारी पार्टियां एक ही तंत्र में विश्वास करती हैं, वो है परिवार तंत्र। सिर्फ परिवार की चिंता। ये कौन है? ये मेरा भाई है। ये कौन है? ये मेरा चाचा है। ये कौन है? मेरा भतीजा है। बीजेपी यूपी में अपनी लड़ाई समाजवादी पार्टी से मान रही है और इसकी वजह है बीएसपी की सक्रियता कांग्रेस और एसपी के मुकाबले कम होना। पार्टी के नेता इसे अच्छे संकेत मान रहे हैं। कार्यकर्ता भी दोगुने जोश से मिशन में जुटे हैं। बूथ जिताएंगे, भाजपा को फिर से लाएंगे के नारे के साथ आज कानपुर में बड़ी संख्या में बूथ अध्यक्ष जुटे हुए हैं और उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। कुछ तस्वीरें आपको जल्दी से दिखाना चाहेंगे कि ये सामने का आप हमारा मंच देख रहे हैं, ये
एंट्री पॉइंट है जहां से बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हो रहा है और बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये बूथ अध्यक्ष सम्मेलन है जो कि कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र का है और सामने के मैदान में आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आ जाएंगे। ढोल नगाड़ों के साथ आए हुए हैं और ढोल नगाड़े बजा रहे, देख रहे कि ये देखिए कि भारत माता की जय के नारे लगाते हुए ये आपको यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक बूथ प्रमुखों के साथ कार्यक्रम करना उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें 1,63,000 बूथ प्रमुखों को बूथों पर तैनात किया जाएगा। बीजेपी यूपी में पहली ऐसी पार्टी बन गई है जिसने इतने बड़े पैमाने पर पन्ना प्रमुख बनाए हैं। इसी रणनीति के तहत मैं भी पन्ना प्रमुख अभियान शुरू किया जो कि खासा चर्चा में रहा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कानपुर निवासी हैं और यही कानपुर के हैं, सारे बूथ अध्यक्ष हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का भाषण सुनने आए हैं, माननीय योगी जी का सानिध्य लेने आए हैं। अच्छा, तो यहाँ से कुछ आप लोग को बताया जाएगा, कुछ ट्रेन किया जाएगा कुछ? बिल्कुल, चुनाव कैसे लड़ना है, बूथों में कैसे हम लोग को काम करना है और अपने विधानसभा कैसे जीता। हर बूथ प्रमुख को एक पन्ना प्रमुख भी बनाना है। अपनी विधानसभा में बूथ में प्रत्येक बूथ में एक पन्ना प्रमुख बनाना है, जिसकी 22 की टीम है। आगामी 22 में जो विधानसभा चुनाव है उसको जीतने का काम आज जेपी नड्डा जी देने आने हैं। योगी सरकार जल्द ही ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। माना जा रहा है कि करीब 58,000 ग्राम प्रधानों के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाए जा सकते हैं, जिसका सीधा मतलब होगा कि प्रधान ज्यादा आसानी से गांवों के विकास के लिए फंड जारी करा सकेंगे। यानी बीजेपी की तैयारी हर उस शख्स तक पहुंचने की है जो गांव के आखिरी छोर पर भी रहता है। कानपुर से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।